हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है 8वां भारत थाईलैंड रक्षा संवाद ASEAN और BIMS TEC और अभ्यास मैत्री अभ्यास सिम भारत और भारत थाईलैंड समन्वित गश्त और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है भारत थाईलैंड संबंध। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए जानते हैं। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, जिसके दौरान दोनों पक्षों ने अपने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। वार्ता के प्रमुख बिंदु क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। इसमें विभिन्न द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पहलों की प्रगति की समीक्षा की गई। रक्षा, समुद्री सुरक्षा और बहुराष्ट्रीय सहयोग के क्षेत्र में समन्वय को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। थाईलैंड ने भारतीय रक्षा उद्योग की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया। इस दौरान सहयोग के उभरते क्षेत्रों और वैश्विक मुद्दों के समाधान की दिशा में उठाए जाने वाले कदमों को भी स्पष्ट किया गया। थाईलैंड के साथ भारत के संबंध क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले राजनयिक संबंध क्या है, आइए समझते हैं। थाईलैंड और भारत के बीच राजनयिक संबंध 1947 से है। यह संबंध आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव पर निर्मित है, जो 2000 से अधिक वर्षों से मौजूद है। भारत की लुक ईस्ट नीति वर्ष 1993 से और थाईलैंड की लुक वेस्ट नीति वर्ष 1996 से, जो अब भारत की एक्ट ईस्ट और थाईलैंड की एक्ट वेस्ट में बदल गई है, आर्थिक एवं वाणिज्यिक संबंधों सहित द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में दृढ़ता से योगदान दे रही है। आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध क्या है, आइए समझते हैं। वर्ष 2019 में द्विपक्षीय व्यापार 12.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था और महामारी की स्थिति के बावजूद वर्ष 2020 में यह 9.76 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वर्ष 2018 में भारत को थाईलैंड द्वारा लगभग 7.60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था, जबकि थाईलैंड को भारत द्वारा लगभग 4.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया था। भारत और थाईलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आसियान क्षेत्र में सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्तमान में थाई सामानों को आसियान भारत FTA के तहत कर कटौती से लाभ हुआ है, जो जनवरी 2010 में लागू हुआ था। रक्षा सहयोग क्या है, आइए समझते हैं। समय के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंधों का विस्तार हुआ है और इसमें रक्षा संवाद बैठकें, सेनाओं के बीच आदान प्रदान, उच्च स्तरीय दौरे, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल है। रक्षा अभ्यास कौन कौन से हैं, आइए समझते हैं। अभ्यास मैत्री है, जो कि सेना के लिए है, और सियाम भारत अभ्यास वायुसेना के लिए है। भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती ये नौसेना के लिए है। कनेक्टिविटी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। वर्ष 2019 में लगभग 1.9 मिलियन भारतीय पर्यटकों ने थाईलैंड का दौरा किया, जबकि लगभग 1,60,000 थाई पर्यटकों ने मुख्य रूप से बौद्ध तीर्थ स्थलों के लिए भारत का दौरा किया। भारत और थाईलैंड बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ढांचे के लिए बंगाल की खाड़ी पहल के तहत भी क्षेत्रीय संपर्क में सुधार के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बहुप्रतीक्षित भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग से पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यम से भूमि संपर्क का विस्तार होने की उम्मीद है, जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच पहला सीमा पार सुविधा समझौता बन गया है। सांस्कृतिक सहयोग क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। भारत और थाईलैंड में भारतीय सांस्कृतिक मंडलों, त्योहारों और कार्यक्रमों के लिए नियमित यात्राओं के साथ एक मजबूत सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम है। एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र जिसे अब स्वामी विवेकानंद संस्कृति केंद्र के रूप में जाना जाता है, बैंकॉक में वर्ष 2009 में स्थापित किया गया था।
श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती थाईलैंड में भी विभिन्न कार्यक्रमों और बैंकॉक में एक भव्य नगर कीर्तन जुलूस के साथ मनाई गई। भारत के संविधान का थाई भाषा में अनुवाद थाईलैंड में शुरू किया गया था। आगे की राह क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। दोनों देशों को व्यापार बाधाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना चाहिए और व्यापार एवं निवेश का विस्तार करने के लिए द्विपक्षीय अनुबंधों के माध्यम से आयात शुल्क को कम करना चाहिए। भारत के स्टार्टअप परितंत्र और थाईलैंड के बीच सहयोग के अवसरों का भी पता लगाया जाना चाहिए। दोनों देश एक दूसरे के बाजारों में निवेश कर आपूर्ति श्रृंखला के अंतराल को कम करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। रक्षा अनुबंधों, सैन्य आदान प्रदान और संयुक्त अभ्यासों के माध्यम से रणनीतिक एवं सुरक्षा संबंधी सहयोग को मजबूत करना भी आवश्यक है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप लोग वहां से जाकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट। आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट आप लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूं। आप लोग वहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।